गुड मॉर्निंग। पाठ 12 सच्चा हितैषी। इसको हमने आधा पढ़ लिया है। इसमें एक ऐसे विद्यार्थी रवि का चित्रण है जो अपनी पढ़ाई को भगवान भरोसे छोड़कर असफल रहता है। वह यही कहता है कि भगवान मुझे पास कर देंगे, लेकिन जब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे या कोई चीज़ की मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। और भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो व्यक्ति स्वयं अपनी मदद करते हैं। इस पाठ में यही है आपके। इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। रवि की घबराहट अभी कम नहीं हुई थी। उसने जो कुछ सुना था सब बता दिया। पुजारी बोले, बेटा तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने भगवान शिव की वाणी सुनी है। किसने सुनी? रवि ने। लेकिन भगवान थोड़ी ना बोलते हैं। भगवान के पीछे, शिव जी की मूर्ति के पीछे उसका दोस्त कोई खड़ा था, वह बोल रहा था। क्योंकि वह पढ़ता नहीं था रवि, तो उसको पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए या पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक चाल चली या युक्ति सोची ताकि वह पढ़े। अब इस बात की चर्चा किसी से मत करना। उन्होंने जो कुछ कहा है उसे चुपचाप पूरा करो। याद रखना, अगर तुमने उनका आदेश मानने से कोई गड़बड़ी की तो तुम अपनी आंखें, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मैं वचन देता हूँ मैं भगवान शिव के आदेश का पालन करूंगा। यानी भगवान शिव ने उसको ऐसा बोला है रवि को पढ़ने के लिए, तो अब रवि क्या कर रहा है? पढ़ने की कोशिश कर रहा है। शाबाश। याद रखना, तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी लगन कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। हिम्मत से काम करो। उस दिन रवि कक्षा में चुपचाप बैठा रहा। उसने क्लास वर्क किया, शाम को कमरे में जाकर होमवर्क करने बैठ गया। मैंने टोका, रवि आज खेलने नहीं गए? किसने टोका था? किशन ने। नहीं यार। फिर उसने टालते हुए कहा, जरा अपनी कॉपियां दे दे, मैं पिछला काम पूरा करना चाहता हूँ। उस रात देर तक रवि काम करता रहा। मेरे बार बार कहने पर बड़ी मुश्किल से सोया। सवेरे उठा तो मैंने देखा रवि मुझसे पहले ही उठ गया था। किताब खोले हुए कुछ याद कर रहा था। रवि में हुए इस अचानक परिवर्तन के प्रति सभी को आश्चर्य था और खुशी भी थी। रवि में क्या परिवर्तन आया कि वह अब पढ़ाई करने लगा है। वार्षिक परीक्षा के लिए अभी 1 महीना शेष था। उस दिन हमारा अंतिम मासिक टेस्ट था। रवि ने सभी विषयों की तैयारी करने की भरसक कोशिश की। शाम को जब लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट थी। बोला, यार मैंने सभी विषयों के टेस्ट पेपर अच्छे किए हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है। सोचता हूँ मैं अपनी खुशी की यह बात माँ को लिख भेजूं। जरूर लिखो, मैंने कहा। उस रात मैंने देखा कि रवि देर तक माँ को पत्र लिखता रहा। माँ को इतना लंबा पत्र लिखते हुए उसे मैंने पहली बार ही देखा था। जो जो परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे, रवि उतना ही गंभीर होता जा रहा था। इसी बीच मासिक टेस्ट के नंबर भी बताए गए। आश्चर्य था, रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर था। रवि कौन से स्थान पर था? दूसरे। पहले तो वो फेल ही हो रहा था, लेकिन थोड़ा उन्होंने दोस्त ने एक गुप्त योजना बनाई। गुप्त योजना के जरिए उसने भगवान शिव के पीछे खड़े होकर, जैसे लगा कि भगवान बोल रहे हैं, शिव भगवान, और उसे आदेश दे रहे हैं, उसका कहना मानकर उसने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। जो परीक्षा के दिन वह रवि दूसरे स्थान पर था, यानी मुझसे 10 नंबर कम। उस दिन शाम को रवि मंदिर गया। पुजारी जी ने उसे देखते ही कहा, रवि तुम्हारा दूसरा नंबर आया है ना? आपको कैसे मालूम? रवि ने आश्चर्य से पूछा। यही बता रहे थे, कहते हैं थे कि मैं इस लड़के से बहुत खुश हूँ। पुजारी जी ने भगवान शिव की ओर इशारा करते हुए कहा। यानी पुजारी ने क्या बोला कि भगवान शिव ने मुझे बताए हैं कि रवि कक्षा में दूसरे स्थान पर आया है। हमारी वार्षिक परीक्षा का समय आया।
इसके बाद 10 दिन की छुट्टी थी। हमें पिकनिक पर जाना था। 30 अप्रैल को परीक्षाफल घोषित होना था। 30 अप्रैल को परीक्षाफल घोषित होना था और इसके बाद हमें अपने अपने घर जाने की छुट्टी मिलने वाली थी। परीक्षा के दौरान रवि को देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि यह वही लड़का है जो पिछले कुछ महीनों तक एक निहायत लापरवाह, गप्पी और खिलाड़ी लड़का था। समझ में नहीं आता था कि यह अचानक परिवर्तन कैसे हुआ कैसे। किंतु मैं इस परिवर्तन से बेहद खुश था, इतना खुश कि जी चाहता रवि को सारे नाटक की बात बता दूं, किंतु यह उसके हित में ठीक नहीं था। अगर वो सारी बात बता देता तो वो ऐसे पाखंड समझकर या ऐसे झूठा समझकर ना मंदिर जाता और ना वह पढ़ाई करता। हम पिकनिक पर गए, खूब मजा लिया। कुछ समय के लिए पढ़ाई का बोझ तो उतर गया था। लौट कर आए तो परीक्षा फल के बारे में सभी अपनी अपनी अटखेलें लगा रहे थे। एक बात तो निश्चित ही थी कि मुझे प्रथम स्थान मिलना था, इसलिए मैं निश्चिंत था। चिंता थी तो सिर्फ रवि की, उसकी माँ की आशाओं की। 30 अप्रैल को सुबह से ही हम सभी के मन में आशा और निराशा के भाव आ जा रहे थे, लेकिन रवि एकदम शांत बल्कि उदास था। उसे बार बार यही लगता, यार अगर मैंने पूरे साल भर पढ़ाई की होती तो आज जो दुख महसूस हो रहा है वह न होता। लेकिन किस बात का दुख रवि? मैंने पूछा। यही कि मैं असफल न हो जाऊं, रवि ने कहा। यानी उसे चिंता थी कहीं मैं फेल न हो जाऊं। लेकिन तुम्हें तो भगवान शिव पर भरोसा था ना? फिर हाँ, किंतु वह भी तभी मदद करेंगे जब मैं पढ़ूंगा। अब उसको अक्ल आ गई है, बिना पढ़े तो कोई किसी की मदद नहीं करता। तभी हमारे कुछ साथी और भी आ गए थे। वे सब हमें खींचकर स्कूल ले गए। कुछ ही देर में परीक्षाफल घोषित हुआ। रवि मेरी कक्षा में प्रथम आया। पहले दूसरे स्थान पर था, अब रवि हाफ ईयरली परीक्षा में कितने नंबर पर आया? प्रथम। फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। प्रथम आया, डिवीजन नहीं, पूरी क्लास में फर्स्ट आया। और मैं दूसरे नंबर पर था। और किशन कितने नंबर पर आया? दूसरे। रवि की इस सफलता पर सभी को आश्चर्य था। मेरा नंबर पिछड़ जाने पर मेरे साथियों को अफसोस था, किंतु मुझे न आश्चर्य था न अफसोस। मैं बहुत खुश था। दरअसल इस हार में भी अनोखी खुशी थी। उसे भला कैसे बताऊं? उसे तो रवि ही जान सकता है। इस कहानी में दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त शैतान होता है, एक अच्छा पढ़ाई वाला और समझदार डिसिप्लिन वाला होता है, लेकिन वह अपने दोस्त की हमेशा मदद करता था, हितैषी होता है, उसका भला सोचता है और उसे पढ़ाई के लिए तरह तरह की युक्ति सोचता है या एक योजना बनाई उसने। भगवान शिव के मंदिर जाता था ये, फिर शिव जी के रूप में उसको दर्शन दिए भगवान ने। उसके पीछे वो खड़ा होकर जैसे शिव जी करते भगवान बोलते वैसे उसने बोला, और वैसे ही रवि ने ऐसे किया, उसका पालन किया और उसका पढ़ाई में मन लगने लग गया और वो क्लास में प्रथम आ गया और उसका दोस्त किशन सेकंड। लेकिन उसको दुख नहीं हुआ कि मैं सेकंड आया, बल्कि उल्टा ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे कारण मेरा दोस्त आज प्रथम स्थान पर है और एक अच्छा इंसान बन चुका है। ओके, इस चैप्टर में ये था आपके। इस चैप्टर की लेखक थे हरिकृष्ण देव सर। अब अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है, अपना ये भी काम हो गया है, सब कंप्लीट काम हो गया है और इसकी मैं पिक भेज दूंगी। ओके, फिर भी एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित के लिए उपयुक्त लोकोक्तियां लिखिए। काम अपने आप बन जाना, बिगड़ी बन जाना, जबरदस्ती गले पड़ना, मान न मान मैं तेरा मेहमान,
एक के बाद दूसरी मुसीबत आना, एक न सुध दो सुध, एक प्रयत्न के दो काम बन जाना, एक पन दो काज। डींग मारने वाले काम नहीं किया करते, ऊंची दुकान फीके पकवान। अवसर के अनुसार बदल जाना, गिरगिट की तरह रंग बदलना। ओके। और एक विलोम शब्द, किसी शब्द के उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द विलोम शब्द कहते हैं। जैसे उल्टा सीधा, सच्चा झूठा, सत्य असत्य, मान अपमान, अच्छा बुरा, यहाँ वहां। ये क और ख ये दोनों आपको कॉपी में करने हैं।